हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन के जो दो पार्ट्स हैं हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड देन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, या डेफिनेट इंटीग्रल्स या इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के बीच में जो फ़र्क है उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले अगर हम देखें कि दोनों को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, डेफिनेट और इनडेफिनेट को। दोनों में तीन मेजर डिफरेंसेस हैं, जिसमें हमारे पास जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला जो डिफरेंस आता है वो होता है नोटेशन का, कि बेसिकली डेफिनेट और इनडेफिनेट की नोटेशन क्या होती है। तो नोटेशन में अगर हम देखें तो ये क्या है, हमारे पास इंटीग्रेशन की सैम्पल है, और यहाँ पर ये क्या है, कोई भी एक फंक्शन है, जैसे एक्स स्क्वायर हो गया, कोस एक्स हो गया, साइन एक्स हो गया, कोई भी फंक्शन हो गया। और ये डी एक्स का मतलब ये है कि किसकी रिस्पेक्ट में आप फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास सैम्पल फंक्शन और किसकी रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है। और लास्टली हमारे पास क्या है, यहाँ पर ए और बी लिखा हुआ है। इंटीग्रेशन की सैम्पल के ऊपर ए और बी लिखा हुआ है। ए और बी का मतलब ये है कि इसकी ए जो है वो क्या है, लोअर लिमिट है, और बी जो क्या है, बी जो है वो क्या है, अपर लिमिट है। लोअर लिमिट और अपर लिमिट का मतलब ये है कि आप फंक्शन को कहाँ से लेके कहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे हैं। मतलब उसमें क्या होगी, दो हमारे पास लिमिट्स होगी, जिसमें एक लोअर लिमिट होगी, एक और अपर लिमिट होगी। तो ये थी हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन में फर्स्ट नोटेशन की बात। अब जब इनडेफिनेट की बात करें तो इनडेफिनेट में हमारे पास नोटेशन कुछ इस तरह से होगी कि हमारे पास क्या होगी, इंटीग्रेशन की सेम सिंबल जो उसमें थी, एंड देन फंक्शन और किसकी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, सॉरी। यहाँ पर हमारे पास कोई भी अपर या लोअर लिमिट नहीं होगी। मतलब हमने डिफाइन नहीं किया कि आप किसी भी फंक्शन को इस लिमिट से लेकर उस लिमिट तक इंटीग्रेट करो। यहाँ पर हमने क्या करा, डिफाइन कर दिया है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आप फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इसमें डिफाइन नहीं किया, इसमें डिफाइन किया, तभी इसको क्या बोलते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इसको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। और जो दूसरा जो हमारे पास पॉइंट आता है वो होता है, मेन पॉइंट जो हमारे पास आता है डिफरेंस का, वो ये है द डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, यहाँ पर कोई भी एक फंक्शन है। डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज अ नंबर। जब भी हमारे पास कोई भी एक ऐसा इंटीग्रल होगा या कोई भी ऐसा फंक्शन होगा जिससे हम एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसका जब हम इंटीग्रल फाइंड कर रहे हैं डेफिनेट में, तो हमारे पास लास्ट में जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, कोई ना कोई एक नंबर आएगा, नंबर, रियल नंबर आएगा हमारे पास। और जो नंबर आएगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा एरिया अंडर द कर्व को। किसको, एरिया अंडर द कर्व को, जो थर्ड पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हाल फिलहाल यहाँ भी देख लेते हैं कि जो नंबर आएगा वो किसको करेगा, एरिया अंडर द कर्व। लेट्स से ये हमारे पास कर्व है, तो इसके नीचे का जो एरिया है उसको कौन डिस्क्राइब करेगा, वो जो नंबर हम डेफिनेट इंटीग्रल से हम मालूम करेंगे। एंड उसके बाद जब हम देखते हैं इंडेफिनेट की बात करें, तो इंडेफिनेट में क्या होगा कि हमारे पास द इंडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स जो हमारा फंक्शन होगा उसका जब हम इंडेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करेंगे तो हमारे पास वो क्या रिटर्न करेगा, एक फंक्शन ही रिटर्न करेगा। यानी अगर मेन बात करें तो डेफिनेट इंटीग्रल में जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास कोई ना कोई नंबर आएगा, और इंडेफिनेट में सोल्व करेंगे तो हमारे पास कोई ना कोई एक फंक्शन आएगा। तो अगर एग्जाम्पल लेके हम उसको समझने की कोशिश करें तो वो कुछ इस तरह से होगी। एग्जाम्पल, लेट्स से मेरे पास एक फंक्शन है एक्स डी एक्स। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। अब ये देखना है कि ये इंडेफिनेट इंटीग्रल है या डेफिनेट। डेफिनेट होगा तो यहाँ पर लिमिट्स होगी अपर और लोअर, लेकिन ये क्या है, इंडेफिनेट। तो पहले हम देखते हैं इंडेफिनेट में क्या आता है। इंडेफिनेट में जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का सी, यहाँ पर प्लस का सी अपीयर होगा। और जब हम इसको डेफिनेट में करेंगे, यानी ये लोअर लिमिट ये अपर लिमिट, इसकी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और ये अपर और लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे 2 1, और देन यहाँ पर एक्स की जगह पहले 2 रखेंगे, क्या होगा 2 पावर 2, और माइनस लगाएंगे और इसकी जगह क्या लिखेंगे, सॉरी अपॉन में भी 2 है, और इसकी जगह क्या लिखेंगे 1। पहले ये लिमिट पुट करेंगे, फिर ये 1 अपॉन 1 का भी होल स्क्वायर और अपॉन में 2। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ऊपर 4 आएगा, 4 अपॉन 2 कितना होगा 2, 4 अपॉन 2 कितना होगा 2, और देन बीच में माइनस, और ये 1 अपॉन 4 हो जाएगा। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 7 अपॉन 4 आंसर आएगा। तो ये 7 अपॉन 4 जो है वो हमारे पास क्या है, एक नंबर है।
तो डेफिनेट इंटीग्रल में आपने देखा कि हमारे पास क्या आ गया कि जब हमने डेफिनेट इंटीग्रल सोल्व किया तो हमारे पास कोई ना कोई नंबर आ गया, लेकिन जब हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन सोल्व की तो हमारे पास क्या आया, कोई एक फंक्शन आ गया। तो ये था बेसिक डिफरेंस डेफिनेट और इनडेफिनेट में। एंड देन थर्ड पॉइंट जो हमारे पास है डेफिनेट और इनडेफिनेट का, वो ये है थर्ड पॉइंट ये है द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c डज नॉट अपीयर इन द फाइनल आंसर। कि डेफिनेट इंटीग्रल जब हम सोल्व करेंगे तो उसमें हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c अपीयर नहीं होगा, जैसे हमने पहले एग्जांपल में देखा था। जब भी हम इंटीग्रेशन सोल्व करते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल में तो लास्ट में हम क्या करते हैं, c पुट करते हैं, प्लस c लगाते हैं। अब प्लस c क्यों लगाते हैं, प्लस c इसलिए लगाते हैं क्योंकि प्लस जो c है, c मतलब कोई भी कांस्टेंट टर्म या कोई भी एक कांस्टेंट नंबर होगा, तो उसकी जब हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा अल्टीमेटली। क्योंकि देखिए हमारे पास जब भी कोई इंटीग्रेशन में फंक्शन होता है, लेट्स से मेरे पास अगर कोई फंक्शन है x² dx, तो इसकी जब इंटीग्रेशन करूंगा तो ये किस तरह से होगी, x⁻³ प्लस में c। ये कौन सा है, इनडेफिनेट इंटीग्रल है। अब देखें ये जो फंक्शन इंटीग्रेशन से हमने हासिल किया है, इस फंक्शन की जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो अगेन मैं वही फंक्शन पाऊंगा। तो डिफरेंशिएशन जब मैं इस करूंगा, इसकी पूरी की डिफरेंशिएशन करूंगा तो c की डिफरेंशिएशन क्या होगी, जीरो, क्योंकि कांस्टेंट टर्म की डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर c लगाते हैं। एंड देन हमारे पास क्या है, देन हमारे पास जो थर्ड डिफरेंस है वो है ग्राफ का। थर्ड डिफरेंस अगर हम डिस्कस करें तो वो है ग्राफ। डेफिनेट इंटीग्रल का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ये एक कर्व है जिसका नाम y ऑफ f ऑफ x है, या ऐसा मान लें कि ये एक फंक्शन है और ये इसका ग्राफ है। तो इस ग्राफ के नीचे का जो एरिया है, क्योंकि इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, बेसिकली फाइंड करते हैं एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व, यहाँ पर एक कर्व है, उसके नीचे का जो एरिया है उसको हम फाइंड करते हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होगा कि i से जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कुछ इस तरह से होगा कि उस फंक्शन की dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें, और a और b वो क्या है, लोअर और अपर लिमिट। ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। और कंडीशन क्या होगी लोअर अपर की, कि लोअर लिमिट जो होगी वो ऑलवेज लेस देन होगी किससे, अपर लिमिट से। यानी ये जो लिमिट है वो हमेशा इस लिमिट से छोटी होगी। तो यहाँ पर हमने डिफाइन कर दिया है कि आप फंक्शन को इंटीग्रेट करें, या मैं आसान भाषा में बोलूँ कि यहाँ पर हमने डिफाइन कर दिया कि आप कहाँ से लेके कहाँ तक फंक्शन का एरिया फाइंड करें। हमने बता दिया कि आप यहाँ से लेके या इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो कर्व के एरिया अंडर द कर्व है वो फाइंड करें। लेकिन इसमें हमने क्या करा है, इसमें हमने बताया नहीं है कि कहाँ से लेके कहाँ तक एरिया फाइंड करना है। डेफिनेट इंटीग्रल में हमने बता दिया कि एक अपर लिमिट है, एक लोअर लिमिट है, उसके नीचे का एरिया फाइंड करें। और अगर हम बात करें इंडेफिनेट की, तो इंडेफिनेट में सेम फंक्शन हमारे पास y इक्वल्स f ऑफ x है, जिसकी हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन क्या होती है, एरिया, फाइंडिंग द एरिया अंडर द कर्व। लेकिन यहाँ पर एरिया अंडर द कर्व क्या है, पूरे कर्व के नीचे का जो एरिया है वो फाइंड कर रहे हैं। हमने नहीं बताया कि कहाँ से लेके कहाँ तक करना है, हमने बता दिया कि पूरे कर्व का एरिया अंडर द कर्व फाइंड करें। यहाँ पर हमने लिमिट्स डिफाइन नहीं करी कि यहाँ से लेके यहाँ तक आप एरिया फाइंड करें। तो ये थे तीन बेसिक डिफरेंस डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के बीच में। अगर मैं सम अप करूँ तो वो कुछ इस तरह से होगा कि डेफिनेट इंटीग्रल में हमारे पास लिमिट्स होती हैं अपर और लोअर। इनडेफिनेट में हमारे पास कोई भी लिमिट्स नहीं होती, बिल्कुल ऐसे ही होता है। और जो सेकंड मेन पॉइंट है वो ये है कि डेफिनेट इंटीग्रल में जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कोई ना कोई नंबर आएगा, और इनडेफिनेट जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कोई ना कोई नंबर नहीं आएगा। क्या आएगा, कोई ना कोई एक फंक्शन आएगा। और जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है वो किस में अपीयर होगा, इनडेफिनेट में अपीयर होगा, और डेफिनेट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अपीयर नहीं होगा। तो अगर आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगर कोई डाउट्स रहते हैं आपके तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।